औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 1.3 करेंगे। इसका क्वेश्चन नंबर 1 वो कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर कंफर्टेबल फॉर एडिशन। इसमें वो कह रहा है कि इनमें से कौन से मैट्रिसेस एक दूसरे में ऐड हो सकते हैं। उर्दू मीडियम वालों के लिए वो कह रहा है कि जमी खासियत आपस में रखते हैं वो मैट्रिसेस बताओ। इनमें से जो मैट्रिसेस आपस में जमी खासियत रखते हैं उन मैट्रिसेस का बताओ। तो स्टूडेंट ये बिल्कुल ही सिंपल है। इसमें आपने एक चीज़ याद रखनी है कि जिनका ऑर्डर सेम होता है सिर्फ वही मैट्रिसेस आपस में ऐड हो सकते हैं। जैसे ऑर्डर से मुराद कि देखो इसमें 2 रोज़ है और 2 ही कॉलम है, और अगर आप ई को देखो तो इसमें भी 2 रोज़ है और 2 कॉलम है, यानी कि जिनका ऑर्डर सेम हो, जिनकी रोज़ और कॉलम सेम हो। तो स्टूडेंट्स अब मैंने आपको एक तो बता ही दिया है कि ए और ई आपस में ऐड हो सकते हैं, इनका कह लो कि एडिशन हो सकती है। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पे फिर उसे कैसे बताएंगे, देखो ज़रा स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम उसे बस सिंपली बता देंगे कि ए और ई आपस में एडिशन हो सकती है। इनकी ए और ई आपस में जमी खासियत रखते हैं। सिंपली इसमें उसे बता देना ए एंड ई, ए एंड ई। तो स्टूडेंट्स इस तरह से एक तो हमने ए और ई फाइंड कर लिया जो आपस में एडिशन होती है जिनकी। इस तरह से अगर बी को देखो तो इसमें ए की रो है, ये अगर आप इसे एज अ रो देखो तो इसमें 2 रोज है, चाहे इनमें एक एक एलिमेंट है। तो अगर एज अ कॉलम देखो तो इनमें सिर्फ एक ही कॉलम है, बी में सिर्फ एक ही कॉलम है। तो अगर डी को देखो तो इसमें भी एक ही कॉलम है। तो स्टूडेंट इसका मतलब बी और डी आपस में इनकी एडिशन हो सकती है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे बी एंड डी। तो 4 मैट्रिसेस हमने फाइंड कर लिया, हमारे पास सिर्फ यही 2 बचे हैं, सी और एफ। तो देखो स्टूडेंट्स इनमें कितनी रोज है, 1 2 3, और इसमें भी 1 2 और 3 रोज ही है। और देखो रो इनमें कॉलम कितने हैं, 1 2 कॉलम है, और इनमें भी 2 कॉलम है। तो इसका मतलब सी एंड एफ ये आपस में जमी खासियत रखते हैं। तो स्टूडेंट इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। मैं पहले ही जो है ना ये सारा लिख लेता हूँ ताकि आपका टाइम बच जाए और वीडियो भी इतनी बड़ी ना बने। तो अब क्वेश्चन नंबर 2 है, वो कह रहा है कि फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। वो कह रहा है कि ये जो मैट्रिसेस इसने दिए हुए हैं, एक ये है, फिर ये मैंने सारे नहीं लिखे, मैंने सोचा कि ये तो सिंपल ही है, चलो इनके बस 3 पास कर देता हूँ, बाकी 2 या 3 पास बचते हैं वो आप लोग खुद कीजिएगा। तो स्टूडेंट्स में एडिटिव इनवर्स फाइंड करने का बिल्कुल ही सिंपल सा मेथड है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। जब आप एडिटिव इनवर्स फाइंड करोगे यानी कि जमी माकूस या एडिटिव इनवर्स, तो आप यहाँ पर लिखोगे कि एडिटिव इनवर्स ये आपके पास क्योंकि बी है, बी मैट्रिक्स है, तो यहाँ पर लिखो एडिटिव इनवर्स ऑफ बी। तो जब आपने एडिटिव इनवर्स लेना है तो इनके जो एलिमेंट्स है ना, इनमें अब इसमें ये जो एलिमेंट्स हैं इसमें जो पॉजिटिव होंगे इन्हें नेगेटिव कर देना और नेगेटिव वालों को पॉजिटिव कर देना, बस इसमें भी इनके साइन ही चेंज करनी है। तो यहाँ पर देखो स्टूडेंट ये प्लस का 1 है तो यहाँ पर माइनस का 1 हो गया, और साथ में वो 0 था, 0 का तो कोई नहीं, इसके साथ कोई नहीं लगता, प्लस माइनस 0 से 0 ही होता है। और आगे आपके पास है स्टूडेंट्स माइनस का 1, तो यहाँ पर आपने पॉजिटिव का 1 लिख लिया। तो आगे आपके पास है प्लस का 2, तो यहाँ पर आपने -2 लिख लिया, और ये माइनस का 1 है तो यहाँ पर पॉजिटिव 1, और ये प्लस का 3 है तो यहाँ पर माइनस का 3 आ गया। और स्टूडेंट यहाँ पर आपके पास प्लस का 3 है तो ये माइनस का 3, फिर ये पॉजिटिव हो जाएगा 2 और ये माइनस हो जाएगा। सिंपली इनके साइन चेंज कर देने हैं, तो ये आपके पास एडिटिव इनवर्स निकल आता है।
इस तरह से आप डी का निकालोगे तो यहाँ पर लिखोगे एडिटिव इनवर्स ऑफ डी। इनवर्स ऑफ डी। तो स्टूडेंट्स इनमें भी बिल्कुल वैसे ही है जैसे मैंने ये पार्ट किया है। इनके मैंने साइन चेंज किए, इनके एलिमेंट्स के जो प्लस थे उन्हें नेगेटिव कर दिया और नेगेटिव को पॉजिटिव कर दिया। तो इसमें भी सिंपल ही है, ये आपके पास पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव का हो गया, जीरो का आपको होता है जीरो ही होता है, इसके साथ कोई साइन नहीं लगता। और ये आपके पास माइनस का 3 है तो ये प्लस का 3 हो जाएगा, और ये स्टूडेंट्स माइनस का 2 है तो ये पॉजिटिव का 2 हो गया। इस तरह से ये पॉजिटिव का है तो ये नेगेटिव का, और ये पॉजिटिव तो ये भी नेगेटिव। इनके सिंपली आपने साइन चेंज कर देने हैं। इस तरह से आप एफ का निकालोगे, यहाँ पर लिखोगे एडिटिव इनवर्स ऑफ एफ। स्टूडेंट्स इसमें भी आपने इनके साइन चेंज कर देना। ये पॉजिटिव के है, ये पॉजिटिव का है तो ये नेगेटिव का हो गया, ये भी पॉजिटिव को तो ये भी नेगेटिव, ये नेगेटिव तो ये पॉजिटिव, और इस तरह से ये पॉजिटिव तो ये नेगेटिव। बस सिंपल है, इसमें कुछ नहीं है। आपने सिंपली इनके साइन चेंज कर देने तो आपके पास एडिटिव इनवर्स आ जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। उसने हमें ये मैट्रिक्स दिए हुए हैं, 4 मैट्रिक्स ए बी सी और डी, और आगे उसने हमें ये क्वेश्चन बना के दिए, कह रहा है कि इसको सोल्व करो कि ए प्लस, और ये आपके पास फॉलोइंग में जो भी मैट्रिक्स दिया हुआ है, ए आपके पास ये है तो वो कह रहा है कि ए को इस मैट्रिक्स में ऐड करो। तो अभी हमने पीछे सीखा है क्वेश्चन नंबर 1 में कि आपने एडिटिव इनवर्स कैसे फाइंड करते हो, सॉरी एडिटिव इनवर्स एडिशन कैसे करते हैं मैट्रिक्स की। तो आपको पता है कि जिनका ऑर्डर सेम होता है वो मैट्रिक्स आपस में ऐड हो सकते हैं, उनकी आपस में एडिशन हो सकती है। तो ए का और इसका ऑर्डर सेम है तो ये आपस में एडिशन हो सकती है इनकी। तो स्टूडेंट यहाँ पर ए आपके पास क्या है, ये इसने उसका दिया हुआ है मैट्रिक्स। सिंपली यहाँ पर ए के आप उस मैट्रिक्स को रखोगे, ये -1 है, 2 है, फिर 2 है और 1 है, और यहाँ पर इस मैट्रिक्स में उसकी एडिशन करवा देनी है। तो यहाँ पर आगे कर लेता हूँ मैं। तो देखो स्टूडेंट्स, ये यहाँ से पहला एलिमेंट पहले में ऐड होगा, दूसरा दूसरे में, और तीसरा तीसरे में, और चौथा चौथे में। तो अभी हम करते हैं, ये -1 इसमें प्लस होगा, इसके साथ प्लस का 1, यहाँ से 2 तो यहाँ से +1, यहाँ से 2 तो यहाँ से ये प्लस का 1 आ जाएगा, यहाँ से ये 1 तो यहाँ से ये प्लस हो जाएगा 7। अब देखो स्टूडेंट यहाँ पर हमारे पास क्या आंसर आएगा, ये माइनस तो ये प्लस, ये तो 0 आ गया, और ये आपके पास 3 आ जाएगा, और ये भी 3 और ये 2। तो इस तरह से आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उसमें भी चलो मैं ऐसे कर लेता हूँ। इसमें भी देखो उसने आपके पास बी दिया है, कह रहा है कि बी को इसमें प्लस करो। तो स्टूडेंट्स आपके पास बी के जो भी उसने आपको दिया हुआ है मैट्रिक्स, ये देखो स्टूडेंट उसने आपके पास बी का ये दिया है मैट्रिक्स। तो बी के मैट्रिक्स में क्या है 1 और माइनस का 1, तो बी की जगह भी आप रख दोगे 1 और -1 और उसको प्लस कर दोगे इस मैट्रिक्स में। तो स्टूडेंट प्लस करना तो बिल्कुल सिंपल ही है, कोई मुश्किल नहीं है। इसने इसके साथ प्लस होना है 1 प्लस -2, इस तरह से इसने -1 प्लस 3। तो देखो स्टूडेंट्स यहाँ से 1 और ये प्लस माइनस माइनस हो गया, यहाँ से ये कितना आएगा 2 आएगा, ये माइनस का 1 तो ये प्लस का 3 तो 2 बचेगा आपके पास। तो स्टूडेंट यहाँ पर अब आपके पास -1 आ गया, इनमें से ये माइनस का 2 तो ये प्लस का 1 -1 बचेगा, और यहाँ पर ये 2। इस तरह से एक क्वेश्चन भी सोल्व हो गया। अब स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 देखो, सी का आपके पास उसने जो भी दिया है उस मैट्रिक्स को उठाओ, इसकी जगह पे रखो, और ये भी आपके पास इसको भी आप सोल्व कर लोगे। अभी मैं देखता हूँ सी को उसने क्या दिया है 1 -1 और 2, 1 -1 और 2, तो प्लस करोगे इसमें
तो स्टूडेंट्स बिल्कुल आसान, बिल्कुल इजी। इसको इसमें ऐड करवाना है, फिर इसको इसमें और इसको इसमें, बिल्कुल आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। यहाँ से 1 प्लस, तो ये माइनस का 2 आ जाएगा। इस तरह से ये -1, तो यहाँ से ये +1 उठा लो। यहाँ से 2, तो यहाँ से ये 3 प्लस हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ से अब देखो तो ये 1 -2 हो जाएगा, क्योंकि माइनस और प्लस माइनस हो जाता है। तो यहाँ पर ये 0 बचेगा आपके पास, और यहाँ पर ये 5 हो गया। तो इसको मज़ीद सोल्व कर लो, तो यहाँ से -1 बचेगा, और ये 0 और ये 5। तो स्टूडेंट्स ये भी आपके पास क्वेश्चन सोल्व हो गया। अब देखो ये डी पार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैं देख लेता हूँ डी के उसने हमें क्या दिया मैट्रिक्स 1 2 3 क्या दिया स्टूडेंट्स 1 2 और 3, और इस तरह से -1 0 और 2, -1 0 और 2, और इसको प्लस करवाना है स्टूडेंट इस मैट्रिक्स में 0 1 0, फिर 2 0 और 1। बिल्कुल आसान है स्टूडेंट्स, इसमें भी कोई मुश्किल नहीं है आपको। इसको प्लस कर दो इसमें, इसको मैं करने लगा 1 + 0, यहाँ से 2 को इसके साथ, 2 + 1 और 3 को इसके साथ, 3 + 0, इस तरह से -1 को इसके साथ, -1 + 2, 0 + 0 और 2 + 1, सेम पोजीशन वाले को उठाते हैं। तो आगे कर लेता हूँ मैं यहाँ पर क्योंकि मैंने क्वेश्चन लिखा था तो मैं यहाँ पर करता हूँ, क्योंकि मेरे पास फिर जगह कम है। तो देखो स्टूडेंट यहाँ पर आपके पास क्या आएगा, ये 1 + 0 1 आता है, ये 2 + 1 3, और इस तरह से 3 + 0 3, ये माइनस का 1, ये प्लस का 2 1 बचेगा, और ये 0 0 ही होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, और अब यहाँ पर देखो तो 2 + 1, तो ये 3 आ जाएगा। तो इस तरह से ये भी आपके पास क्वेश्चन सोल्व हो गया। अब यहाँ पर देखो स्टूडेंट 2 है वो जो साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ए के, तो यहाँ पर अब ऐड नहीं, ये मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन है। यहाँ पर आप मल्टीप्लाई करोगे ए के साथ, तो ए का आपको जो भी मैट्रिक्स दिया है यहाँ पर उसके एलिमेंट रखता हूँ मैं, ये -1 2 और फिर 2 और 1, ये -1 2 और 2 और 1। तो स्टूडेंट्स सिंपली इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाना 2 को, फिर इसके साथ भी, फिर इसके साथ भी, फिर इसके साथ भी। तो ये तो बिल्कुल ही सिंपल सही है। जब 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 2 आ जाएगा, फिर ये हुआ तो 4 आ गया, इसके साथ हुआ तो 4 आ गया, इसके साथ हुआ तो ये प्लस का 2 आ गया। तो स्टूडेंट ये भी आपके पास क्वेश्चन सोल्व होगा, बिल्कुल आसान, बिल्कुल ही ईजी है। अब यहाँ पर -1 है, इसे बी के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। तो बी का आपको जो भी मैट्रिक्स दिया है, यहाँ पर देखो स्टूडेंट ये हमने बी का रखा था, यहाँ पर हमें मिल गया ये 1 और -1। तो स्टूडेंट सिंपली इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवा दो, -1 को इसके साथ करवाओगे तो आपको पता है ये 1 1 नहीं होता, और ये 7 क्योंकि माइनस है तो ये माइनस का 1 आ जाएगा, और ये -1 मल्टीप्लाई -1 से होगा तो ये प्लस का 1 आ जाएगा। बस स्टूडेंट ये भी आपके पास क्वेश्चन सोल्व हो गया। यहाँ पर -2 को आपने मल्टीप्लाई करवाना है सी मैट्रिक्स के साथ। सी मैट्रिक्स आपके पास क्या दिया है, ये -2 1 और 3, ये आपके पास सी का मैट्रिक्स है। तो -2 को मल्टीप्लाई करो इसके साथ, तो 2 × 2 4 होता है, इसके साथ करवाया तो ये -2 आ गया, फिर इसके साथ किया तो -6 आ गया। तो स्टूडेंट ये भी आपके पास क्वेश्चन सोल्व हो गया। अब ये 3D है, तो ये वैसे सिंपल है, ये आप ट्राई कीजिएगा, ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। तो स्टूडेंट्स इसका मतलब ये क्वेश्चन हमारे ख़त्म हो गया है। क्वेश्चन नंबर 3 तक हमने इन क्वेश्चन को सोल्व कर लिया है। तो स्टूडेंट्स अब मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।